पॉलिटेक्निक के जो एग्जाम है वो क्या है आने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का जो मेन टॉपिक है, क्योंकि अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप हर चीज को पढ़ सको, और आपको क्या है इसमें प्रवक्ता नहीं बनना है। आपको इतना बनना है कि जैसे आप सिविल चाहते हो, मैकेनिकल चाहते हो, तो आपको वो ब्रांच और आपके होम डिस्ट्रिक्ट में, या अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जैसे आप लखनऊ वगैरह चाहते हो, गोरखपुर चाहते हो, तो आपको मिल सके। इस पर क्या है आपको मेन टॉपिक है जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का, जो लोग आपको क्या है जहां से मैक्सिमम प्रश्न बनते हैं, क्योंकि 100% कभी आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब निगेटिव मार्किंग आ गया तो उसमें भी हट गया है, तो उसमें भी आपको फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आपका एडमिट कार्ड या एग्जाम डेट है वो कब रहेगा, तथा जो आपका बुक, जो चीज बताऊंगा ये इसका बुक आप कैसे पढ़ सकते हो, या नेक्स्ट बात करेंगे कि कैसे पढ़ना होगा, हर चीज बताने वाले मित्रों। मैं हूँ राजेश, और पॉलिटिक्स संबंधित आपको जो भी डाउट होते हैं इस चैनल पर प्रॉपर आपको मिलती रहेगी। तो चलिए क्या सबसे पहले हम बात करते हैं। देखिए जो आपका फिजिक्स सब्जेक्ट है, जी हाँ, पहले आप इसको क्या स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्त, इसकी शॉट ले लो, क्योंकि जैसे जैसे मैं आपको हर टॉपिक हर चैप्टर बताता रहूंगा तो इसमें आपका हेल्प होता रहेगा। और आप क्या करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा। और इसमें जैसे आपने मापन पढ़ लिया, चलो आगे हम बताएंगे कैसे आपको पढ़ना होगा। पहले आप समझिए कि फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। पहला तो चैप्टर आता है आपका मेजरमेंट, जिसे हिंदी में मापन बोलते हैं। मापन से आपकी यूनिटें आती है, द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है ना, और आपका कैंडिला क्या होता है। एक चीज मैं आपको बता दूं, ज्योत तीव्रता का मात्रक हमेशा पूछा जाता है, या पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक होता है हमेशा पूछा जाता है। अदिश राशियां सदिश राशियां कौन होती है, जिसमें दिशा होता है, परिणाम होता है ना, इसके यानी वेक्टर क्वांटिटी, स्क्वायर को क्वांटिटी क्या होती है। एक ही टॉपिक पर हम आपको एक ही टॉपिक उठाएंगे, और कल से आपको एक प्रॉपर वीडियो मिलेगा। देखिए आप ऐसे अगर पढ़ते रहोगे, भीड़ की तरह चलते रहोगे, तो भीड़ में कुछ कर नहीं पाओगे मेरे दोस्त। नेक्स्ट है आपका दूरी, विस्थापन, वेग, यानी कि जो इंग्लिश में मैं इंग्लिश में बोल दूं तो इसका दूरी का आपका डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, एंड वेलोसिटी हो जाएगा। फिर आपका फोर्स हो गया, वर्क हो गया, एनर्जी हो गई, पावर हो गया, फिर हीट हो गया, वाटर एंड टेम्परेचर। ये क्या है आपके मेन। और इनको अगर आप जब पढ़ोगे तो मैक्सिमम आधा घंटा एक चैप्टर पढ़ने में लगेगा, और आधा घंटा पढ़ोगे तो कम से कम 2 क्वेश्चन तैयार होगा। कम से कम 15 चैप्टर है, 15 यानी कि 20 आपका कम से कम यहाँ से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 15 चैप्टर है, कम से कम 15 पूछे जाएंगे। 25 में से 15 क्वेश्चन कहीं यहीं से ही आने वाले हैं, 15 प्लस ही मान सकते हो 20 तक, है ना। फिर आपका प्रकाश होगा, लाइट अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, तो बेसिक चीजें, प्रकाश कैसे चलता है, प्रकाश की जल में स्पीड क्या होती है, प्रकाश की कांच में स्पीड क्या होगी, है ना, वो क्या है आपको पता होना चाहिए। लेंस क्या होता है, दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कॉनकेव, जो कुछ भी है आप पढ़ लीजिएगा। वैद्युत क्या होता है, तरंग क्या होता है, तरंग कैसी होती है, तरंग का जो भी होता है आवृत्ति क्या होती है, हर चीज आपको क्या है नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप नोट करना चाहते हो, आप मुझसे नहीं पढ़ना चाहते हो कोई बात नहीं, किसी से भी पढ़िए, लेकिन आप टॉपिक वाइज पढ़िए। टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो 15 दिन है, 15 दिन में आप फोड़ दोगे। नेक्स्ट हम बात करें केमिस्ट्री। देखिए केमिस्ट्री में बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की दुनिया, शैतानों की हिस्ट्री, जिसको हमने नाम दिया केमिस्ट्री, तो इसमें बच्चों क्या है डरते हैं, बच्चे डरते हैं। तो इसके लिए क्या है आपको एक टॉपिक उठाइए, परमाणु। परमाणु क्या होता है, परमाणु का द्रव्यमान क्या होता है, परमाणु का कितने प्रकार के होते हैं, नाभिक कौन सा होता है, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये चीज आपको पढ़ना होगा। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की मात्रा, यानी पदार्थ क्या है, पदार्थ किससे बना हुआ है, यही चीज तो तत्व से यही चीज आपको पढ़ना होगा, बस कुछ नहीं करना है। तत्व से परमाणु, परमाणु से यौगिक से बस यही आपको पढ़ना है। अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड आपका साल्ट हो गया, गैस पढ़ना है। अब क्रिया कुछ आपको देख लेना, छोटी मोटी क्रिया जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ईंधन, फ्यूल आपको नहीं छोड़ना है। फ्यूल से कम 2 क्वेश्चन रखा हुआ है, क्योंकि ईंधन ठोस, आपके ठोस ईंधन हो गए, तरल ईंधन हो गए, गैस ईंधन हो गया, है ना, ये आपके ईंधन होते हैं। जल आपको पढ़ना, जल की कठोरता, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिले होते हैं जिसके कारण जल की कठोरता आती है। गैस आपको पढ़ लेना है, गैसें कौन सी है, NH2 हो गया, H2, जो भी आपकी गैसें हैं वो आपको पढ़ लेनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैथ। मैथ बच्चे जिनका मैथ बैकग्राउंड है तो उनका अच्छी बात है, जिनका नहीं है वो बहुत डरते हैं। और जो मैथ में अच्छा 10वीं में अच्छा मार्क्स आया है वो भी डरते हैं, क्योंकि पॉलिटेक्निक में आपका 10वीं लेवल का मैथ है, लेकिन इसमें अधिकतर मैथ कक्षा 6 से लेकर और 8 तक है। जैसे ये जो जितना भी लगभग चैप्टर लिखा हुआ है ये 6वीं से लेकर 8वीं तक ही है ना, तो ये आपको पढ़ लेना। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वो 9वीं है, 10वीं क्लास का है। और जो बायो का से ई ग्रुप से भरे होंगे तो उनका बायो है,
देखिए संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम, क्या है नंबर सिस्टम, आप नोट कर लीजिएगा नंबर सिस्टम। नेक्स्ट सिंपलीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, इससे कम से कम 5 क्वेश्चन और कम से कम इससे 5 क्वेश्चन, बाकी 40 क्वेश्चन और आप इन सब से आएंगे, लेकिन 5 क्वेश्चन इससे रखा हुआ है। और कम से कम अगर आप 2 घंटा इस पर दे देते हो, 2 घंटा इस पर दे देते हो, तो आपका क्या मैथ का जो सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा, यानी मैथ का जो आपका मार्क्स है वो उठ जाएगा अगर आप स्मार्ट वर्क करोगे तो, जैसा मैं बताऊंगा। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉपिक वाइज, जैसे मैंने नेक्स्ट वीडियो में क्या करूंगा, मैं पढ़ाना है मुझे तो मैंने प्रमाण के बारे में उठा लिया, प्रमाण के बारे में जितना भी है बता दूंगा आपको 3 से 4 मिनट में। फिर ऐसे क्या है छोटा छोटा वीडियो आपको दूंगा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत के बारे में आपको जानना है तो जाकर आप वीडियो देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई हमारे क्लास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जैसे वीडियो वाला सेक्शन है उसी बगल में शॉर्ट का सेक्शन है, उसी बाद में प्लेलिस्ट का सेक्शन है। तो उसमें आपको पॉलिटेक्निक फिजिक्स का प्लेलिस्ट, आप यूट्यूब पर सर्च करिए पॉलिटेक्निक मैथ प्लेलिस्ट, पॉलिटेक्निक मैथ प्लेलिस्ट बाय सिलेक्शन विथ राजेश, पॉलिटेक्निक फिजिक्स प्लेलिस्ट बाय सिलेक्शन विथ राजेश, तो आपको हमारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा। त्रिभुज आपका ट्रायंगल हो गया, वृत्त हो गया, गोला हो गया, स्फीयर जिसे बोलते हैं, लाभ एंड हानि जिसे आप प्रॉफिट एंड आपका बोलते हैं लॉस, वर्गमूल, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, घनमूल, लासा यानी एलसीएफ और एचसीएफ ये आपका हो गया, और क्षेत्रफल हो गया, और क्या होगा मेरे दोस्त आयतन हो गया, है ना। तो आप इस टॉपिक को नोट कर लीजिए और आने वाले समय में ये टॉपिक आपका बहुत हेल्प करने वाला है। जो चीज मैं बताऊंगा अगर आप शायद मुझे फॉलो करोगे तो कॉलेज आपको 100% मिलेगा। बस 15 दिन को क्या है आप 50 दिन का बनाने की कोशिश करिए, तो कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़ लीजिए, कम से कम 4 से 5 घंटा पढ़िए, 2 घंटा फिजिक्स, 2 घंटा केमिस्ट्री, 2 घंटा मैथ, 6 घंटा पढ़ लीजिए, या 1.5 घंटा कर लीजिए 4.5 घंटा में, तब आप क्या है निकल पाओगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिसके लिए आप लोग अभी तक इंतजार कर रहे थे कि भैया जो आपका एडमिट कार्ड है तथा जो एग्जाम है वो एग्जाम, पहली बात तो आप लोग का डाउट है कि एग्जाम चेंज होगा, है ना, ये आप लोग का डाउट है कि जो एग्जाम डेट है चेंज होगा। एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है तो अभी क्या है बहुत लेट में आएगा, बहुत देर में आएगा, बहुत देर में आएगा। मैं बता दूं ये दोनों चीज आप बेकार का मिथ आप फैलाए हुए हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बात तो आपका फोकस होना चाहिए तैयारी पर, तैयारी करना आपको हो, एग्जाम करवाना और एडमिट कार्ड जारी करना वो आपका काम नहीं है। मैं समझता हूँ आपके दर्द को कि आप वेट कर रहे हैं कि भैया आ जाए हम भी क्लियर हो जाए, लेकिन मैं बता दूं जो आपका ये हर साल होता है, जिस डेट पर आना होता है उसके 1 दिन लेट या कभी कभी आ भी जाता है, तो 1 दिन आपको वेट कर लेना चाहिए। 19-20 तक आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। मैं सिक्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो आपका एडमिट कार्ड है वो 2-4 दिन में आपके पास आ जाएगा। वीडियो बना के मैं बता दूंगा, तो आपको कुछ नहीं है क्योंकि आपका एग्जाम है वो 26 तारीख से स्टार्ट है मेरे मित्र, और 26 से ही एग्जाम होगा। आपका जो एग्जाम डेट है वो चेंज नहीं होने वाला है, ये चीज आप मानोगे कि बहुत लेट हो गया है। 2018 में जब मैंने पॉलिटेक्निक किया हुआ था तब आपका अप्रैल में एग्जाम हुआ था, अब क्या है जुलाई चल रहा है मेरे, अब कब लेट होगा? क्या जाकर 2024 में एग्जाम लेंगे? नहीं, लेट नहीं होगा। एडमिट कार्ड है एडमिट कार्ड है 2 से 4 दिन में आपका एडमिट कार्ड, यानी लास्ट 20 तक मान के चलिए, 20 तक आज 18 ही है, 20 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। और फिर जो आपका एग्जाम है वो 26 से स्टार्ट रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। तो चलो स्टार्ट करिए, जैसे क्योंकि हम जस्ट नेक्स्ट वीडियो में लाए काफी संबंधित एडमिट कार्ड संबंधित। और बता दूं जो एडमिशन लेना चाहते हैं इस बार, तो अगर आपके मन में डाउट है कि एडमिशन के लिए 14 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, उनमें से अगर आपके पास कोई भी नहीं है तो बनवा लीजिए, क्योंकि एग्जाम होने के बाद में आपका तुरंत एडमिशन होगा, उसमें लेट नहीं होगा। तो चलो साथ में रखिए एडमिट कार्ड जो आपका डॉक्यूमेंट्स का वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो साथ करिए कि जैसे नेक्स्ट वीडियो लाए तो आपको मिल जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।